रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। 13 लाख कोरोना मरीज और 36,000 से ज्यादा मौतों पर सरकार श्री राम मंदिर की नींव रख रही है। उत्तर प्रदेश में यह हाल है। 4-5 साल के मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जिन क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं, वो सेंटर्स हिटलर के बनाए यातना शिविर बन गए हैं, जहां बेकसूर बच्चों को 50-60 घंटों से पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। 2-2 दिन बिना पानी के तड़प रहे हैं देश के मासूम बच्चे, और उनकी तकलीफ भूलकर सरकार मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है। मोदी जी जब नागरिकों की जान बचाने की बात आती है तो बाबा रामदेव जैसे झूठे लोग सामने लाकर जनता के दर्द का मजाक उड़ाते हो। नकली वेंटिलेटर लगवाकर सांस की तकलीफ में तड़प रहे लोगों के साथ खेल खेलते हो। कोरोना से मर रहे बेकसूर नागरिकों की लाशें ट्रैक्टर ट्रॉली में जानवरों की तरह भरकर ले जाते हो, और किसी दुश्मन की तरह उनकी लाशों को गड्ढों में पटक देते हो। अरे जीते जी किसी को सुख नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो इज्जत दे दो। 5 दिन पूरी सरकार नाच नाच कर बताती रही कि 20 लाख करोड़ कैसे दिए जाएंगे। फिर ये बताया कि इनमें से आधे से ज्यादा तो पहले ही दे चुके हैं और बाकी बैंक लोन से मिलेगा। वो लेने के लिए पहले सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलवाएंगे। ट्रेन में मासूम बच्चों की मां को भूख प्यास से मरवाएंगे। जान बचाते भागते फिर रहे मजदूरों से ट्रेन की टिकट का पैसा लेंगे। फिर तुम पैसों की बात करोगे तो वो भी नहीं लेने देंगे। पहले तो घर से नहीं निकलने देंगे, फिर बैंक तक नहीं पहुंचने देंगे। बैंक पहुंच भी गए तो जो पेपर नहीं है वो मांगेंगे। वो पेपर बनाने वाले सारे ऑफिस बंद रखेंगे। इतने में तुम घूम घूम कर कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे और आखिर में गड्ढों में फेंके जाओगे। फिर तुम्हारे बच्चों से, भाई बहनों से, बूढ़े माता पिता से 20 लाख करोड़ जो मिले ही नहीं है वो वसूले जाएंगे। हर चीज पर कोरोना टैक्स लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल इतिहास के सबसे ऊंचे दाम पर बेचे जाएंगे। रेलवे की ट्रेन बेचेंगे। सरकार के काले कारनामे खोलने की बात करोगे तो एनकाउंटर कर देंगे। बेटियों को छेड़ने का विरोध करोगे तो विक्रम जोशी की तरह सर में गोली मारेंगे। ये सरकार और सरकार के गुलाम पुलिस प्रशासन की योजना है। मेरे देशवासियों, अभी भी वक्त है इस सरकार को मनमानी करने से रोकिए, वरना हम इसी पहेली में उलझे रहेंगे कि टाइट सिक्योरिटी, हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल वाले अमिताभ जी को कोरोना कैसे हो गया। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कोरोना कैसे हो गया। ये वही शिवराज जी हैं जो ये सच खुले मन से बोले थे कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मोदी जी ने गिराई है। और सरकारी मीडिया ये दिखा रही है कि सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म में वो कितना अच्छा लग रहा है। न्यूज चैनल ये भूल गए हैं कि हर रोज हजारों सुशांत पूरे देश में मर रहे हैं। हजारों माओ की कोख उजड़ रही है। हजारों बच्चे अनाथ हो रहे हैं। हजारों बेटियां विधवा हो रही हैं। हजारों बाप अपने बेटों की अर्थी को कंधा दे रहे हैं। उनकी तस्वीर कौन दिखाएगा? उनके बचपन की हंसती खेलती जिंदगी कौन दिखाएगा? किसी अपने के मरने का दर्द किसी भी इंसान पर गुजरे तो इंसान टूट जाता है। इस मुश्किल घड़ी में मोदी सरकार की एलईडी से प्रचार और विधायक खरीदी की रासलीला निहायत ही बेशर्मी का काम है। और आप देख रहे हैं एक हथनी की मौत पर सीना पीटने वाली स्मृति ईरानी इन 36,000 मौतों पर एक शब्द नहीं बोल रही। इन्हीं स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं आत्मदाह कर रही हैं, लेकिन भाजपा के 303 सांसदों में से किसी का भी दिल नहीं पसीज रहा। सिवाय मोदी जी की आरती उतारने के अलावा इन नेताओं में कोई हुनर नहीं बचा है। कोई ताकत नहीं रही है, ना ही ईमान है, ना ही आत्मसम्मान है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैं। और मेरे देश की जनता को
इसी गुलामी में चुप रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज वक्त की उसी चौखट पर खड़े हैं जिस पर कभी महारानी लक्ष्मीबाई खड़ी थी, मंगल पांडे खड़े थे, भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम जी खड़े थे, बिस्मिल और अशफाक जैसे जिगरी दोस्त खड़े थे, शेर दिल आजाद खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। हम आज समय की उसी कसौटी पर खड़े हैं जिस पे कभी महात्मा गांधी खड़े थे, जवाहरलाल नेहरू खड़े थे, लाखों मुसलमान, लाखों हिंदू, लाखों सिख खड़े थे। हम आज उसी मैदान में खड़े हैं जहां एक तरफ हिंदुस्तान की कमजोर और गुलाम जनता खड़ी थी और दूसरी तरफ ताकतवर अंग्रेजी सेना खड़ी थी। हम आज एक दुश्मन के सामने अपने किले के दरवाजे पर खड़े हैं जहां या तो हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं या फिर लड़ते लड़ते मर सकते हैं। चुनाव आपको वही करना होगा जो हमारे पूर्वजों ने किया है, जिनके खून की कीमत पर यह देश आजाद हुआ है। मेरे भाइयों, बच्चा बच्चा ये समझ गया है कि देश में इस समय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च की नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत अस्पतालों की है, जरूरत वेंटिलेटर की है, जरूरत ऑक्सीजन सिलेंडर की है, जरूरत एयर एम्बुलेंस, वाटर बोट एम्बुलेंस की है, जरूरत मरीजों की सेवा की है, क्वारंटाइन सेंटर में जरूरत पानी की है, जरूरत सस्ती दवाओं की है, जरूरत फ्री इलाज की है, जरूरत निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर की है, जरूरत भरपेट खाने की है, क्योंकि देश चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इंसानों की है, देश के नागरिकों की है। काश ये बात धर्म की राजनीति करने वाले मोदी जी समझ जाएं, और अगर वो नहीं समझे तो देश के आम नागरिक समझ जाएं। जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर